Assalamu alaikum dear students. I am a teacher of Junior Campus High School for subject science. My lecture is for class 4 and we will discuss unit number 2, adaptation in plants. Even though we have discussed question number 1, name the 4 types of aquatic plants, what are terrestrial plants, give for example. अब हमने इन क्वेश्चन को डिस्कस किया, लेकिन यहाँ पे आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम पीछे दोबारा रिव्यू करेंगे. उसके बाद हमारा जो न्यू टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 वो हम स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू अंडर वाटर प्लांट्स क्लीन द वाटर. डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद हो तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ये देखा था कि जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं वो नॉर्मली मिट्टी के साथ जो है वो अटैच होते हैं. अब क्वेश्चन जो है वो हमने ये देखा कि अंडर वाटर प्लांट्स जो है वो पानी को किस तरह साफ़ रखते हैं. उसका आंसर लुक एट पेज नंबर 14. कम टू द पॉइंट. अंडर वाटर प्लांट्स, these plants clean the water by removing carbon dioxide breathed out by aquatic animals. अब आप लोगों को पता है कि पानी के अंदर कोई ना कोई जो एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं. उनको सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे होते हैं. अब पानी के अंदर तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बेसिकली मौजूद होती है. तो अगर पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो गैस मौजूद रहेगी तो वो पानी तो गंदा हो जाएगा. अब पौधों को आपको पता है कि अपनी खुराक खुद तैयार करने के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिक्वायर्ड होती है. तो इसलिए पानी के अंदर मौजूद जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स जो है वो यूज़ कर लेते हैं. इस तरह अंडर वाटर प्लांट्स जो हैं वो पानी को साफ़ करने में हेल्प करते हैं. हेयर क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डू वी यूजुअली फाइंड कॉनिफेरियस ट्रीज, व्हाई दे आर मोस्टली एवरग्रीन. These coniferous trees, they do not shed their leaves in winter. उनके पत्ते जो है वो सर्दियों के मौसम में नहीं गिर रहे होते और इनके ऊपर नॉर्मली यू कैन कंसिडर डैट के स्नोफॉल वगैरह भी होता है. तो दीज आर एवरग्रीन ट्रीज. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर द मैंग्रोव्स. कम टू द पॉइंट. मैंग्रोव्स ट्रीज बेसिकली हम लोगों ने देखा था कि वो वाले ट्रीज़ जो कि मार्शी दलदल वाले एरियाज़ के अंदर मौजूद होते हैं और जिनकी जो रूट्स हैं वो मिट्टी के ऊपर मौजूद होती हैं, उनको मैंग्रोव्स ट्रीज़ कहा जाता है. तो नॉर्मली हेयर इज़ द आंसर. नियर द सी शोर वेयर द रिवर्स एम्पटी इनटू द सी लाई द मार्शी एरियाज़, दीज प्लेसेस आर हॉट एंड डैम्प. नॉर्मली क्योंकि मिट्टी जो है वो कंजस्टेड होती है, दलदल वाले एरियाज़ होते हैं, तो वो जगह नॉर्मली थोड़ी सी घुटी हुई और वहाँ पे नॉर्मली थोड़ी सी गर्मी होती है. द प्लांट्स दैट ग्रो हेयर आर नाउन एज मैंग्रोव्स ट्रीज. क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डज अ कैक्टस सर्वाइव इन द डेजर्ट. हेयर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द कैक्टस प्लांट. पहले तो हम ये देख लेते हैं नॉर्मली डेजर्ट से क्या मुराद है. डेजर्ट जो होते हैं वो वाले एरियाज़ होते हैं जहाँ पर रेत, सैंड वगैरह जो है वो मौजूद होते हैं और वहाँ पे नॉर्मली इतना ज़्यादा पानी जो है वो मौजूद नहीं होता. लेकिन कुछ डेजर्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे थोड़ी सी बारिश जो है वो पूरे साल के अंदर होती है. तो वो वाले एरियाज़, डेजर्ट के एरियाज़ जहाँ पे बेसिकली लिटल रेनफॉल हो रहा हो, वहाँ पर कुछ हद तक प्लांट्स जो हैं वो फ्यू प्लांट्स जो है वो ग्रो कर लेते हैं. वन ऑफ देम कैक्टस एंड द प्रिकली पियर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द डेजर्ट प्लांट. अब जो आपका क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि एक जो कैक्टस है वो डेजर्ट एरियाज़ के अंदर किस तरह जो है वो सरवाइव कर रहा होता है. तो ये जो प्लांट्स है, अगर हम इस प्लांट्स की बात करें
तो आप ये देखो कि इसके हमें कोई भी लीव्स वगैरह जो है वो नज़र नहीं आ रहे होते, लीव्स तो बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे होते। ये वाला जो पार्ट है ये इसका स्टेम्प है, ठीक है, ये इसका स्टेम्प है जो कि स्पाइंस की तरह बना हुआ है। अब स्पाइन क्या होता है? स्पाइन हम उस चीज़ को कहते हैं जो बेसिकली उभरी हुई कोई चीज़ हो। अब यहाँ पे अगर आपको नज़र आ रहा हो तो ये कांटे की तरह इसका स्टेम्प जो है वो उभरा हुआ होता है। अब चूंकि एक कैक्टस को सरवाइव करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, अब वो पानी तो इसको मतलब एज सच रिक्वायर्ड जितना इसको पानी ज़रूरत होती है वो तो उसको नहीं मिलता। वो क्या करता है, ये वाला जो प्लांट है वो क्या करता है कि अपने उसको जितना भी पानी मिल रहा होता है उस पानी को वो अपने स्टेम्प के अंदर स्टोर कर लेता है और अपनी लीव्स को रिड्यूस करके अपनी शेप को इस तरह कन्वर्ट कर लेता है कि वो स्पाइंस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। अब व्हाट डू यू मीन बाय स्पाइंस? स्पाइन बेसिकली हम उसी चीज़ को कहते हैं, कोई चीज़ जो कि उभरी हुई हो और कांटे की तरह हो। तो इसकी अगर आप शेप देखो तो इसकी शेप जो है वो उभरी हुई और कांटों की तरह इसके अंदर जो है वो पानी स्टोर होता है। और जब भी इस प्लांट को पानी की ज़रूरत होती है तो वो उस पानी को यूज़ कर लेता है। हेयर यू कैन सी द आंसर। As the plant, their roots go deep in search of water are spread widely. As the plants cannot afford to lose water, वो जितना भी उसने पानी स्टोर किया हुआ है वो उसको लूज़ नहीं कर सकता। Their leaves are reduced to spines. Spines कांटे की तरह कन्वर्ट हो जाना। These plants have a green fleshy stem. ये जो स्टेम्प है ग्रीन कलर का, ये इसका स्टैम्प है और उसी स्टैम्प के अंदर इसने पानी को स्टोर किया होता है। दी स्टैम्प स्टोर्स फूड एंड वाटर। कैक्टस एंड प्रिकली पेयर आर एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स।